दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का मैथ प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक हम लोग 1 से बनाना शुरू करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो पहला सवाल है, हल कीजिए और इसका भाग पहला है -40/5। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है बाबू, प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम लोग 1 बना रहे हैं और आपका सवाल है -40 और आपका भागा 5 है, तो बराबर में क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -40 और हम लोग भाग कर रहे हैं 5 से, ठीक ना। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना से कटेगा बाबू, तो ये आपका कटेगा -8 से, ठीक ना। और यही आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग में है -450/3 है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, -450 और भागा आपका 3 है। तो देखिए इसको लिखना है आपको -450, अब भाग करना है 3 से, 30 के बटे में आप 3 रख सकते हैं। अब देखिए इसको 3 से काटिए, 15 तिहाई 45, ठीक ना। कहने का मतलब कितना से कट गया, माइनस के आपका 150 से कट गया, ठीक ना। देखिए 15 है और एक 0 है और इसके आगे माइनस लगा है, तो माइनस के 150 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब तक हम चलिए तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तीसरा भाग है आपका -45 भागा -5। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं भाग 3 -45 भागा -5 है। तो देखिए लिखेंगे हम लोग बराबर, पहले लिख लेंगे -45, अब भाग करना है बाबू -5 से, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। देखिए माइनस क्या हो गया, प्लस, और 15 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, है ना सॉरी 5 है ना, तो 8 पंजे 40 है ना, कितना हो जाएगा बाबू 8 पंजे 40, 9 पचे 45 होगा ना, सॉरी 9 आंसर होगा, ठीक ना। चलिए मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। भाग आपका चौथा है -56 भागा -4 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग भाग 4 -56 और आपका भागा है आपका 4, तो यहाँ पर रखेंगे -4। अब देखिए -4 को भाग करना है इसमें, तो देखिए -56 आप लिख लीजिए और बटे में -4 कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए 4 एकम 4, इसमें से 1 गया तो आपका कितना हो गया 10, है ना। तो सॉरी 1 चल गया तो 16, 4 चौके 16 ना, 14 चौका कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा ना, 14 से कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पाँचवें भाग को देखेंगे। पाँचवा भाग है 25 भागा 5। तो यहाँ पे हम कर देंगे 25 भागा 5। तो आप जानते हैं कि 5 का अगर भाग हम 25 में करेंगे तो 25 कहने का मतलब 5 आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है -128 भागा -116 है, ठीक ना। अब देखिए इसको 16 से भाग करना है, तो देखिए -128 है और -16 है, तो देखिए माइनस क्या हो गया, प्लस, है ना। 16 8 28 से, ठीक ना। चलिए तो 8 से कट जाएगा, तो आपका इसका 8 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग छठा भाग तक सवाल को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 7वें भाग को सॉल्व करेंगे। चलिए 7वां भाग है 0 भागा आपका 50 है, ठीक ना। कहने का मतलब है 0 को 50 से भाग करना है। तो देखिए अगर किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग करेंगे तो आपका 0 ही आंसर आएगा, ठीक ना। अब 8वां में देखिए, और आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। 8वां में क्या है, 50 भागा आपका 0 है। तो देखिए अगर हम लोग 50 में अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं तो ये आपका अपरिभाषित आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। इस प्रकार से आपका चिन्ह होगा। कोई दिक्कत नहीं। किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित ही होता है, ठीक ना। अब चलिए मेरा लास्ट भाग बच गया है जो कि 9वां है।
देखिए ये आपका माइनस के 80 है और आपको भाग करना है माइनस के 80 से, ठीक ना। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 80, अब भाग करना है माइनस के 80 से। देखिए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 80 एकम 80, कहने का मतलब ए का आंसर आएगा। तो हम लोग पहले भाग के जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व कर लिया। अब हम लोग दूसरे भाग के सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो देखिए दूसरा में बोला गया है निम्नलिखित गुणा की प्रक्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। तो चलिए हम लोग दूसरा को हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। देखिए 5 गुना क्या है आपका 8, अब बराबर क्या है आपका 40। तो कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इसको 2 प्रक्रिया से हमको अगर गुना करना है, सॉरी भाग करना है, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए 40 है तो 40 लिख लीजिए, ये 40 है तो 40। अब देखिए 8 है तो यहाँ पे आप भागा का चिन्ह देकर 8 लिख लीजिए। तो बराबर क्या आ जाएगा, 8 से अगर हम 40 में भाग करेंगे तो 8 पंचे 40। तो एक ये प्रक्रिया हो गया, ठीक। दूसरा प्रक्रिया क्या कर सकते हैं आप, तो फिर 40 लिख लीजिए आप, ठीक ना। और इसको भाग कितना से दीजिए आप, 5 से दीजिए। तो कितना से देखिए, अगर 5 से अगर हम भाग देते हैं 8 में, सॉरी 40 में, तो कितना से मरतबे कटेगा, तो 8 मरतबे करेगा। और यही आपका 2 प्रक्रिया हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला भाग क्या है आपका, माइनस के 4 गुना माइनस के 6 बराबर आपका 24 है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाग 2 माइनस का 4 गुना माइनस के 6 बराबर आपको 24 लाना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आपका 24 है ना, तो बाबू आप 24 लिख लीजिए, ठीक ना। अब देखिए पहले हम माइनस के 6 से इसमें भाग देंगे, ठीक ना। तो अगर आप माइनस 6 से इसमें अगर भाग देते हैं तो 6 चौके 24, 4। अब इसमें माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। फिर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू 24, और हम लोग भाग आप किससे देंगे बाबू, माइनस के फिर 4 से देंगे। तो देखिए माइनस के देखिए 6 चौके 24, तो 6 से भाग गया, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए, और यही आपका 2 आंसर हो गया, ठीक ना। आपका तीसरा प्रश्न है जो बाबू हम आपको इसमें लिख देते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न है माइनस के 12 गुना 9 अब बराबर है आपका माइनस के 180। इसको भी उसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए माइनस के 180 है, इसको लिख लीजिए और एक बार भाग दीजिए आप 9 से, यहाँ पे 9 है, और फिर एक बार भाग दीजिएगा माइनस के 12 से। तो देखिए 12 9 108 है ना, तो 12 से जाएगा, ठीक ना। देखिए 12 9 108, ठीक ना। तो यहाँ पे 12 लिख दिए, अब इसके आगे माइनस लगा है तो इसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। चलिए फिर हम लोग माइनस के 108 में अब हम लोग भाग देंगे बाबू माइनस के 12 से। देखिए तो 12 9 108, 9 से भाग जाएगा। अब देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे प्लस के 9 आंसर आ गया। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं समझिएगा। तो देखिए माइनस के 108 है और भाग कर रहे हैं माइनस के 12, तो माइनस प्लस, अब 12 9 108, 9 आंसर आएगा। चलिए अब इसका हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा जो भाग है बाबू आपका माइनस के 4 गुना माइनस के 12 और बराबर आपका कितना है बाबू, आपका 48 है। इसको भी 2 प्रक्रिया में लिखना है। तो देखिए 48 पहले लिख लीजिए और यहाँ पे भाग का चिन्ह दीजिए, और ये लिख लीजिए माइनस के 12, 12 चौके 48, 4 से भाग जाएगा। अब इसके आगे माइनस लगा है तो इसके आगे भी माइनस लगा दीजिए। चलिए फिर लिखिए 48, अब भाग कीजिए बाबू, आपको माइनस के 4 से भाग करना है। तो 12 चौके 48, 12 से जाएगा। अब इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, और यही आपका आंसर हो गया। आपका लास्ट भाग जो है बाबू आपका 5वां, वो आप समझ लीजिए। देखिए माइनस के 10 है गुना आपका 8 है और बराबर आपका बाबू माइनस के 80 है। तो इसको भी हम लोग भाग के 2 प्रक्रिया में अगर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे पहले माइनस के 80 लिख दिए। अब यहाँ पे हम देंगे भाग का चिन्ह और लिखेंगे 8, 8 दाही के 80, इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। फिर लिखेंगे माइनस के 80, यहाँ पे लिखेंगे भाग, और आपको देना है भाग माइनस के 10 से। तो 10 8 80, 8 आएगा। अब ये प्लस में आ गया, कैसे देखिए माइनस के 80 बटे माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस, 10 8 80, 8 ना आएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे प्रश्न के जितने भी भाग हैं उनको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कर दिया। अब जो आपका लास्ट बचा है बाबू, आपका तीसरा भाग बचा है, ठीक ना, जो कि आप तीसरे प्रश्न बचा है, सॉरी, है ना, जो कि आप देख सकते हैं।
तीसरा प्रश्न जो है, खाली जगहों में उपयुक्त पूर्णांक भरिए, ये सवाल बोला गया है। तो चलिए हम लोग भरते हैं और ये आपको सवाल हम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए हम तीसरा का भाग 1। इस प्रकार से बाबू आपका बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या भराएगा ये हम लोग को जानना है। यहाँ पे भाग का चिन्ह है और ये आपका माइनस का 8 है और बराबर आपका जो है बाबू आपका माइनस के 12 लाना है। यही तो आपका इंटरेस्टिंग सवाल है, समझे बात। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस बॉक्स में क्या संख्या भरना है ये हम लोग को पता नहीं है। कहने का मतलब कोई संख्या 8 से यहाँ पे कोई संख्या विलुप्त है, समझे बात। ये संख्या हमको पता करना है जिसमें 8 से भाग करेंगे तो माइनस के 12 आएगा। तो इस बॉक्स में हम लोग कुछ नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि बाबू x है, ठीक ना। भागा है तो हम लेंगे भागा माइनस के 8 बराबर माइनस के 12। अब देखिए अगर कोई भी संख्या अगर भाग में रहता है तो बराबर के इस साइड लाते हैं तो ये गुना कर देता है, ठीक ना। तो आपका x बराबर जो हो जाएगा बाबू माइनस के 12 गुना माइनस के 8, ठीक ना। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 12 × 96 आपका आंसर आ गया। तो इसमें आपका जो बाबू आंसर आएगा 96 भराएगा और -8 का भाग कीजिएगा 96 में तो माइनस के 12 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से सवाल एक सॉल्व कर लिया। अब चलिए दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग में क्या है बाबू, तो देखिए दूसरा भाग में इस प्रकार से आपका बॉक्स दिया है, देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न ये तो क्या किया गया है, घास दिया गया है, ठीक ना। बॉक्स भागा 8 दिया गया है। चलिए माइनस के 8 है, ठीक, सॉरी 8 है, सॉरी है ना। इस प्रकार से हम लोग बॉक्स पार लेंगे, भागा आपका 8 है और बराबर जो आपको लाना है बाबू माइनस के 9 लाना है, ठीक ना। ये कैसे होगा, तो इस जगह पे हम लोग मान लेते हैं बाबू कि ये x है, ठीक ना। भागा आपका 8 हो गया और माइनस के आपका 9 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी संख्या भाग में रहता है तो इस साइड लाएंगे तो गुना कर देगा। तो माइनस के 9 गुने 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 × 72। तो आपका इसमें कितना आ जाएगा बाबू 72 भरा आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तीसरा भाग हम आपको डायरेक्ट सवाल लिख देते हैं। तीसरा भाग है आपका 24 भागा, यहाँ पे आप मान लीजिए कि कोई बॉक्स है और बराबर आपको लाना है माइनस के 4 लाना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये 24 है और ये बॉक्स के जगह पे हम मान लेते हैं कि ये आपका x है, ठीक ना। और बराबर आपका कितना है बाबू माइनस के 4 है। अब देखिए यहाँ पे 24 भागा x बराबर माइनस के 24 है, माइनस के 4 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, भाग में तो गुना करेगा ना। तो देखिए माइनस के 4 गुना आपका कितना हो जाएगा बाबू आपका, अगर डायरेक्ट हम अगर सॉल्व करें तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। अगर हम माइनस के 4 लाना है तो अगर हम लोग माइनस के 6 से इसमें भाग कर दें, 6 × 24 तो माइनस का 4 आंसर आ जाएगा क्या। ये तो डायरेक्ट आ गया है ना, तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरी है नहीं, ठीक ना बाबू। चलिए अब हम लोग अगले भाग को देखते हैं। अगला भाग क्या है आपका चौथा, देख सकते हैं कि माइनस का 80 भागा बॉक्स अब बराबर कितना है बाबू आपका 10 है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लिख लेंगे हम लोग भाग 4 माइनस के 80 है और भागा है इस प्रकार से बॉक्स है और बराबर आपका कितना लाना है बाबू आपका 10 लाना है। तो आप लोग यहाँ पे बताइए कि अगर हमको 10 लाना है कौन सी संख्या से भाग किया जाए कि आपका 10 आ जाए। तो अगर हम लोग माइनस के 8 से भाग कर दे तो 10 × 8 = 80। तो देखिए माइनस के 80 और माइनस के 8, माइनस 1 प्लस 10 × 8 = 80, 10 नहीं आ जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया है ना, माइनस का 8 आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग भाग 5 को सॉल्व करेंगे। भाग 5 में देख सकते हैं माइनस के 48 भागा 6 बराबर आपका बॉक्स है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 48 भागा 6 अब बराबर इस प्रकार से आपका बॉक्स है। तो देखिए 6 से अगर हम लोग 48 में भाग करें तो 6 × 8 = 48 है ना। अब माइनस लगा है तो माइनस का 8 आंसर। कोई दिक्कत, तो हम लोग भाग है ना प्रश्न क्रमांक 3 तक सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।